तो फिर हमने अपनी कैटेगरी एपीआई, क्रिएट कैटेगरी और लिस्टिंग की कैटेगरी एपीआई रेडी कर दी है। तो हम आज क्रिएट प्रोडक्ट पे काम करेंगे। प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे किसके थ्रू? एडमिन के थ्रू। एडमिन जो हमने एडमिन प्रोटेक्शन बनाई थी, एडमिन मिडलवेयर जो बनाया था एडमिन के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एडमिन और एडमिन मिडलवेयर बनाया था, इसी का यूज करके हम प्रोडक्ट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले तो हम कंट्रोलर में जाते हैं, प्रोडक्ट नाम से प्रोडक्ट डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे। नहीं, मुझे ये मूव क्यों हो रही है? अब सबको यहाँ क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट प्रोडक्ट मॉडल जो हमने बनाया था उसको इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट रिक्वायर कहाँ पे? एक फोल्डर पीछे मॉडल्स में स्लैश प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा मॉडल कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या स्टोर करा है? नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, QUANTITY, क्वांटिटी एंड प्राइस पर क्वांटिटी, ये बेसिक डिटेल्स हैं। कैटेगरी की हम आईडी स्टोर कराएंगे, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो कॉन्स्ट ये किया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट। हमारी एपीआई में नाम क्या है? क्रिएट प्रोडक्ट। क्रिएट प्रोडक्ट सेम एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ट्राई कैच। अब वही हमारा सेम, अगर कोई इंटरनल सर्वर एरर आती है तो यूजर को एक कैच में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 500 एरर के साथ, 500 मेथड, 500 एरर कोड के साथ, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डेटा वो फ्रंट एंड सेंड करेगा उसको हम वैलिडेट करेंगे कि वो डेटा वैलिड है या नहीं। उसके लिए जैसे हम सेम अपने हेल्पर के अंदर वैलिडेट जीएस के अंदर जाएंगे, जैसे हमने कैटेगरी के लिए बाकी सबके लिए क्रिएट किया था, सेम वही करना है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन। साइन अप नहीं, क्रिएट क्रिएट प्रोडक्ट। क्रिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें? नेम है, नेम है ही। डिस्क्रिप्शन मिनिमम मैक्सिमम कितना है? 50 की लेंथ है। और डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 1000। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसकी लेंथ है 1000, मिनिमम 3 मैक्सिमम 1000 होगा। इसके बाद इमेज, इमेज तो हम फाइल के थ्रू लेंगे, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे होएगा कैटेगरी, तो कैटेगरी कर देते हैं रिक्वायर्ड। ये एज अ आईडी आएगा। ये कौन सी आईडी भेजेंगे हम? जो हमने कैटेगरी क्रिएट करी थी ना, माई कॉम के अंदर कैटेगरीज, ये जो अंडरस्कोर आईडीज है, हम इस आईडी को स्टोर कराएंगे इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी? ये नंबर टाइप में होगी। क्वांटिटी होगी नंबर टाइप में, जो कि रिक्वायर्ड है। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1 तो होनी चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आगे डॉट, ठीक। और प्राइस पर क्वांटिटी सेम, ये भी एज अ नंबर होगा। ठीक है। अब हमारा वैलिडेट स्कीमा क्रिएट प्रोडक्ट के लिए रेडी है। क्रिएट प्रोडक्ट, इधर आएंगे हम। अब कॉन्स्ट सेम जैसे हम बाकी जगह करते हैं, एरर को डीस्ट्रक्चराइज करेंगे। कहाँ से? क्रिएट प्रोडक्ट स्कीमा से। अभी इसको इंपोर्ट नहीं करा है, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट
क्रिएट प्रोडक्ट स्कीमा इक्वल टू में रिक्वायर कहाँ से, एक स्टेप पीछे, हेल्पर के अंदर वैलिडेशन, क्रिएट प्रोडक्ट स्कीमा डॉट वैलिडेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ से उल्टा भेज देगा, मतलब कोई एरर आती है तो फिर सेम हम अपना यहाँ पे 400 मैसेज को सेंड कर देते हैं, जो भी एरर एरर रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब सारा डेटा अगर सब कुछ सही है तो मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको डिस्ट्रक्चराइज कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या मिलेगा, मुझे नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन, नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और इमेज नहीं, कैटेगरी, कैटेगरी के साथ साथ क्वांटिटी और प्राइस पर क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस पर क्वांटिटी। ठीक है, ये डेटा मुझे बॉडी के अंदर मिलेगा। अब इसके साथ साथ मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज, प्रोडक्ट की इमेज भी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, तो सेम जैसे हमने कैटेगरी में किया था बिल्कुल सेम काम करना है। यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोल में जाते हैं हम, इसको कॉपी करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि कोई फाइल अपलोड करी है या नहीं करी, अगर नहीं करी है तो यहाँ से उसको रिक्वेस्ट 400 के साथ, स्टेटस कोड के साथ रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि नो फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक, इसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, इमेज ली, अब यहाँ पे मतलब ये इमेज क्या है, जिस जिस की से हम फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कैसे भेज रहे थे, क्रिएट, क्रिएट कैटेगरी में यहाँ पे एक की बनाई थी हमने, नेम, नेम नाम से उसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज को भेज रहे थे, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी नेम ही रहने देते हैं, नेम, और फिर हमने जो उसका जो नाम था उसके नाम में अपेंड कर दिया, उसके नाम में करंट डेट टाइम को, करंट टाइम स्टैम्प को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, ताकि उसका उसका नाम क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर क्या है, कैटेगरी नाम से एक फोल्डर बन रखा है। ठीक है, तो कैटेगरी नाम से फोल्डर बन रखा है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरी प्रोडक्ट की इमेजेस है ना वो प्रोडक्ट नाम के फोल्डर में है, तो अब वो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, तो वो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए पहले तो यहाँ पे हम बता दूंगा कि मेरी अपलोड डायरेक्टरी क्या है, मेरी अपलोड डायरेक्टरी अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है, अपलोड के अंदर प्रोडक्ट है। अब ये चेक करेगा कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस डायरेक्टरी को क्रिएट कर दे, मतलब अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नाम से कोई भी कैटेगरी, वो सॉरी प्रोडक्ट नाम से कोई भी फोल्डर अपलोड्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे क्रिएट कर देगा ये, बस इतना काम है। और फिर इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमारे डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए उसका पाथ का यूआरएल, कि क्या पाथ यूआरएल स्टोर करेंगे हम, तो यहाँ पे कैटेगरी ना करके प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे ना हम इसका यूज नहीं करते हैं, वो क्यों यूज नहीं करते हैं उसका वो बाद में देखेंगे कि मैंने इसको क्यों हटा दिया। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें इसको अपडेट भी करना है, तो अपडेट करते टाइम जब हम अपडेट करेंगे इसको, अगर यूजर अपडेट कर रहा है तो उसकी इमेज भी अपडेट करेगा, तो इमेज अपडेट करेगा तो जो एग्जिस्टिंग इमेज होगी उसको डिलीट करके तो दूसरी इमेज को रिप्लेस कर देंगे, एग्जिस्टिंग इमेज को डिलीट कर देंगे और जो नई इमेज आई है उसको ऐड कर देंगे। अब मेरे पास सारा डेटा आ चुका है, मेरे पास ये सारा डेटा आ चुका है, अब मैंने मैंने फाइल का जो डेटाबेस में जो फाइल का पाथ स्टोर कराना है वो भी आ गया है, अब बस फाइल को मूव करना बाकी है। तो मूव कैसे करना है, सिंपल, यहाँ से ही हम कॉपी कर लेंगे, इमेज, मूव, पाथ डॉट ज्वाइन अपलोड डायरेक्टरी, ये रही हमारी इमेज का नेम, जो कि हमने इसको इमेज के नेम में क्या कराया था, करंट टाइम स्टैम्प को कॉन्केट कराया था। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब ये फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली, सक्सेसफुली जब फाइल अपलोड हो जाएगी तो इसके नीचे आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटाबेस में एंट्री बनाएंगे, तो डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस अवेट
प्रोडक्ट जिस भी कलेक्शन में एंट्री क्रिएट करनी, प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे जो एंट्रीज डालनी है वो डालेंगे। सबसे पहले तो नेम, जो हमने ऊपर डिस्ट्रक्चराइज करी थी, नेम, डिस्क्रिप्शन। हम इसका ऐसे ना करके हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। ये ऑटोमेटिकली नेम वाली फील्ड में चले जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड में चलेगा, बिकॉज जो इनका ये जो नेम है और जो इसका नेम है वो दो, ये जो नेम है कीज का जो नेम है, फील्ड का एट्रीब्यूट्स का जो नेम है वो सेम सेम है। कैटेगरी, अब मैं पे क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्रिएट कर दिया इसने प्रोडक्ट, कॉन्स्ट प्रोडक्ट। जब भी क्रिएट करेगा तो एक रिटर्न कर देगा वो जो प्रोडक्ट को क्रिएट किया है इसने, और वो हम फ्रंट एंड पे शो करा देंगे कि भाई एक प्रोडक्ट क्रिएटेड हो चुका है। तो यहाँ पे सेम कॉपी कर लेंगे इसको हम, पर प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट एरर, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे इस इमेज को ऐड करना रह गया, इमेज कॉलन, ठीक है, इमेज कैटेगरी लोगो नहीं, प्रोडक्ट लोगो कर देते हैं इसको यार। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल को रिप्लेस करना है, ठीक है, ये भी कैटेगरी लोगो, कई भी कैटेगरी लोगो, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करा, कंट्रोल एच। अब मैं इस वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे, डी यू सी टी प्रोडक्ट, डी यू सी टी प्रोडक्ट लोगो। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो ये इसको भी रिप्लेस कर देगा, इसको भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये शॉर्टकट था। तो प्रोडक्ट लोगो हमने ऐड कर दिया इमेज के अंदर। अब मेरी ये सब रेडी है, कंट्रोल एस सेव करते हैं हम। अब मैं अपना बैकएंड सर्वर को रन कराते हैं, नहीं रन कराने से पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कराने के बाद इसका राउट भी तो क्रिएट करना है। सबसे पहले मॉड्यूल डॉट ऑटो सजेशन, क्रिएट प्रोडक्ट। अब जैसे हमने कैटेगरी का राउट क्रिएट करा था, प्रोडक्ट का भी राउट क्रिएट करेंगे, पी आर ओ, यहाँ राउट्स पे क्लिक करेंगे। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट जेएस, सेम जैसे हमने कैटेगरी किया था, पूरा कॉपी पेस्ट, सेम। और मिडलवेयर कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर क्या है, कंट्रोलर्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब राउटर डॉट पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। इसका क्या यूआरएल होगा, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। अब हम मिडलवेयर ऐड करेंगे, और एडमिन मिडलवेयर कौन क्रिएट कर पाएगा, ओनली फॉर एडमिन। अब मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्रिएट प्रोडक्ट, बस दैट्स इट, ये हो गया। अब इस कंट्रोलर को, इस राउट को हम इंडेक्स फाइल में अपने इंक्लूड कर देंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट इक्वल टू रिक्वायर राउट्स के अंदर स्लैश प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब हम अपने सर्वर को रन करते हैं और फिर देखते हैं कोई एरर, रन टाइम पे कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही, npm रन स्टार्ट। ठीक है, मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है, ठीक है, सब चीज़ रनिंग है। अब पोस्टमैन पे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट है, मैं सेम इसका यूज़ कर लेता हूँ, डुप्लीकेट
इसका नाम चेंज कर लेते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट। इसका नाम करेंगे प्रोडक्ट। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, सेव। सबसे ज़्यादा लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद किस यूज़र का लॉगिन हुआ है? एज अ एडमिन वाले यूज़र का लॉगिन करा है हमने, क्योंकि एडमिन को ही ऑथेंटिकेशन है। प्रोडक्ट क्रिएट करने की। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आएंगे, बैरियर टोकन सिलेक्टेड है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल वी। अब बॉडी में आएंगे, बिल्कुल सेम फॉर्म डेटा का यूज़ करना है हमें। इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। हम क्या क्या डेटा को सेंड करने हैं अपने, यहाँ कंट्रोलर में आ जाते हैं। नेम डिस्क्रिप्शन, नेम है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, क्वांटिटी एंड देन प्राइस पर क्वांटिटी। और इसके बाद एक थी इमेज। इमेज, इमेज क्या है? फाइल टाइप का है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देते हैं? ओवर साइज टी शर्ट 1 फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए कुछ भी नेम डाल दो यहाँ पे। डिस CRIP, डिस्क्रिप्शन ऑफ टी शर्ट। कैटेगरी, कैटेगरी क्या रखेंगे हम? इनमें से कोई भी उठा लेते हैं, मैं ओवर साइज की उठा लेता हूँ। कॉपी हो जाओ, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C और कॉपी। अब यहाँ पे इसको पेस्ट। क्वांटिटी कितनी रखनी है मुझे इसकी? 100 क्वांटिटी रखता हूँ। और एक की प्राइस कितनी रखते हैं इसको? 999 का प्राइस रखते हैं। फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड, अगर मैं बिना फाइल के इसको पुश करता हूँ तो फिर क्या मुझे एरर देगा ये? इमेज इज नॉट अलाउड। ठीक है, इमेज मुझे कह रहा है कि इमेज तो अलाउड नहीं है। हम्म, क्या फाइल ही तो है। इमेज को सिलेक्ट करते हैं हम। हाँ, ये हमारी प्रोडक्ट इमेज, ये रही हमारी प्रोडक्ट इमेज। इंटरनल सर्वर एरर, पाथ इज नॉट डिफाइंड। यस, पाथ इज नॉट डिफाइंड। हमें दो चीज़ तो इंपोर्ट करना भूल ही गए, पाथ और FS। अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें सेंड ना करूँ, जैसे कि इमेज को हटा दिया मैंने, प्राइस को हटा दिया, तो फिर क्या मुझे कोई वो एरर मैसेज मिलेंगे? प्राइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्राइस रिक्वायर्ड है दिखा रहा है वो। अगर मैं इमेज को भी सेंड ना करूँ तो नो फाइल अपलोड ही आ रहा है। अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अब मैं इसको ज़रा अपलोड, मेरी कैटेगरीज के अंदर कुछ क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। मेरा सर्वर दोबारा रनिंग है। अब मैं दोबारा इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सेंड प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, वो भी बढ़िया। अब मैं अपने अपलोड्स के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ प्रोडक्ट नाम से एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, उसमें एक प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। अब इसको हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से करेंगे डेटाबेस को रिफ्रेश, यहाँ प्रोडक्ट नाम से आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो आईडी है, उसकी जो डायनेमिक आईडी, जो यूनिक आईडी क्रिएट होती है वो है। नेम जो हमने डाला था, डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला था, प्रोडक्ट इमेज, हमने आपकी बार लोकल होस्ट उसका डोमेन नेम ऐड नहीं किया था, आपकी बार जो बेस URL है उसको ऐड नहीं किया था। वो बताऊंगा किस लिए, ताकि क्योंकि इसको एडिट भी करना है हमें। और कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर हमने आईडी आ गई ये वाली जो हमने उसको सेंड करी थी। जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब में, जैसे यहाँ पे देखें 61F, यहाँ पे भी क्या आ गया 61F, तो फिर वो क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट आईडी में स्टोर हो गया। क्वांटिटी क्या है? 100 है। ये हो गया। अब इसकी अब क्रिएटेड एट डेट, अपडेटेड एट डेट, ये रही, ठीक है। बेसिक डिटेल्स हमारे पास हैं। अब क्या करना है, और ये जो बनाई है हमने,
कौन क्रिएट कर पाएगा? ओनली एडमिन क्रिएट कराया। अगर कोई नॉर्मल यूजर क्रिएट करेगा तो उसको क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी अनऑथेंटिकेशन एक्सेस की। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्रिएशन हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट को एडिट कैसे करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।